दोस्तों, आज के दौर में जिंदगी किसी मशीन की तरह हो गई है। सुबह से शाम तक दौड़, काम, जिम्मेदारियां और फिर वही कल का इंतजार। हम में से कितने लोग हैं जो हर दिन उठते ही सोचते हैं, क्या मेरी जिंदगी का यही मकसद है? क्या मैं बस जिम्मेदारियां निभाने के लिए पैदा हुआ हूं? सच कहूं तो यही सवाल आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी परेशानी है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक खालीपन है जो हमें खा रहा है। पहला सच यही है कि तुम्हारी यात्रा केवल समय काटने के लिए नहीं है। तुम यूं ही इस धरती पर नहीं भेजे गए। तुम्हारे जीवन का एक गहरा उद्देश्य है। हर संघर्ष, हर चुनौती और हर आंसू तुम्हारी कहानी को और मजबूत बना रहे हैं। जैसे किसान बीज को जमीन के भीतर दबाता है तो बीज को लगता है कि अंधेरा है, दबाव है, सब खत्म हो गया। लेकिन वही दबाव और अंधेरा उसे अंकुरित करता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें बढ़ा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस दबाव को अंत समझ लेते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं तो लगता है सब खत्म हो गया। नौकरी गई तो लगता है जिंदगी रुक गई। रिश्ता टूटा तो लगता है अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि शायद ये सब तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाने की तैयारी है? अगर तुम्हारे जीवन का हर दिन केवल आराम से गुजरना होता तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ते। यही संघर्ष तुम्हें नया आकार दे रहे हैं। सोचो, अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां न आती तो तुममें आज जो ताकत है वो कहां से आती? यही दर्द, यही हार और यही आंसू तुम्हें इतना मजबूत बना रहे हैं कि तुम दूसरों के लिए रोशनी बन सको। यीशु ने भी यही सिखाया कि जीवन का असली मकसद केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों को राह दिखाना है। और दूसरों के लिए रास्ता वही दिखा सकता है जिसने खुद अंधेरे से होकर रोशनी तक का सफर तय किया हो। दूसरी सच्चाई यह है कि तुम्हारी कहानी पवित्र और अनमोल है, लेकिन अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बस भीड़ का हिस्सा है। हमारी पहचान, हमारी अहमियत बस उतनी ही है जितनी किसी ने हमें दी है। लोग कह दे कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छा मान लेते हैं। लोग कह दे कि हम बेकार हैं तो हम खुद को बेकार समझ लेते हैं। लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारी कीमत किसी इंसान की राय पर नहीं टिकती। तुम्हें एक अनोखी पहचान के साथ बनाया गया है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी क्षमताएं और तुम्हारी कहानी, ये सब मिलकर तुम्हें अलग बनाती है। और यही अलगपन तुम्हारी ताकत है। अगर सब कुछ किसी और जैसा ही होता तो तुम्हारी जरूरत ही क्या थी? लेकिन तुम्हें अलग बनाया गया है क्योंकि दुनिया को तुम्हारी कहानी चाहिए। समस्या यह है कि हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं। किसी के पास बड़ी नौकरी है तो हम अपने आप को असफल मान लेते हैं। किसी की जिंदगी हमें बेहतर दिखती है तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है। लेकिन सच ये है कि तुलना केवल तुम्हारी चमक को कम करती है। जिस काम के लिए तुम्हें बनाया गया है वो कोई और नहीं कर सकता। यीशु ने यही सिखाया कि हर इंसान अनोखा है। उनका जीवन हमें बताता है कि असली पहचान दूसरों की उम्मीदों से नहीं, बल्कि प्रेम से आती है। और यही तीसरी सच्चाई से जुड़ती है। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार हम खुद को साबित करने में थक जाते हैं। कभी समाज को, कभी परिवार को, कभी दोस्तों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम काबिल हैं। लेकिन असलियत यह है कि तुम्हें पहले ही कीमती बनाया गया है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम या उपलब्धियों से तय नहीं होती। अगर तुम्हें अभी तक कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटे हो। अगर तुम्हारे पास दूसरों जितनी सुविधाएं नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमतर हो। तुम्हारी असली कीमत उस पल से तय हो चुकी थी जब तुम्हें इस धरती पर भेजा गया। तुम्हें बिना कुछ किए ही कीमती माना गया। लेकिन ये याद रखना आसान नहीं है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हर चीज तुलना और उपलब्धि से मापी जाती है। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आए तो तुम होशियार हो। अगर नौकरी बड़ी है तो तुम सफल हो। अगर घर और गाड़ी है तो लोग कहते हैं तुमने कुछ कर दिखाया।
लेकिन सच ये है कि इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी असली पहचान नहीं है। ये सब अस्थाई है। तुम्हारा असली मूल्य उस प्रेम में है जो बिना शर्त तुम्हें स्वीकार करता है। सोचो, जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी अगर हमें हर वक्त खुद को साबित करने की जरूरत ही न हो। अगर हमें यह समझ आ जाए कि हम वैसे ही कीमती हैं जैसे हम अभी हैं, तब हम अपने जीवन को और साहस से जी पाएंगे। डर हमें रोक नहीं पाएगा, असफलता हमें गिरा नहीं पाएगी और आलोचना हमें तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हम जान जाएंगे कि हमारी कीमत पहले ही तय हो चुकी है। तो दोस्तों, इन 3 सच्चाइयों को अपने दिल में उतार लो। पहला, तुम्हारी यात्रा केवल समय काटने के लिए नहीं है, ये तैयारी है। दूसरा, तुम्हारी कहानी अनमोल और पवित्र है। और तीसरा, तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले ही कीमती माना गया है। अब अगली बार जब तुम खुद को कमजोर या बेकार समझो, तो याद रखना कि तुम अभी भी सफर में हो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। तुम्हारी असली पहचान किसी इंसान की राय से नहीं, बल्कि उस अनमोल प्रेम से है जिसने तुम्हें बनाया। और तुम्हारी कीमत इतनी बड़ी है कि उसे कोई घटना, कोई आलोचना, कोई असफलता कभी कम नहीं कर सकती। आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी क्या है जानते हो? मोबाइल, तनाव या काम का दबाव नहीं। असली बीमारी है तुलना। हम हर वक्त किसी न किसी से अपनी जिंदगी की तुलना करते रहते हैं। कोई दोस्त बड़ी कार खरीद ले तो दिल भारी हो जाता है। कोई रिश्तेदार विदेश चला जाए तो लगता है कि हम पीछे रह गए। किसी की शादी शानदार हो तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। यही तुलना हमें तोड़ रही है। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम नौकरी में अच्छे हो तो कोई और उससे बड़ी पोस्ट पर होगा। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा घर है तो कोई और उससे बड़ा घर रखता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी खुशी है तो कोई और उससे ज्यादा खुश दिखेगा। ये खेल ऐसा है जिसमें जीतना नामुमकिन है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे होगा। सवाल यह है कि क्या सच में उनका आगे होना तुम्हें छोटा बना देता है? बिल्कुल नहीं। सोचो, अगर एक मोर और एक गौरैया अपनी खूबसूरती की तुलना करने लगे तो क्या होगा? मोर कहेगा मेरे पंख बड़े हैं, गौरैया कहेगी मेरी उड़ान लंबी है। अगर वे तुलना करते रहें तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन सच ये है कि दोनों की अपनी अपनी खासियत है। मोर बारिश में नाचता है और गौरैया आसमान को सजाती है। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी का मकसद किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि अपनी खासियत में जीना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए हम दूसरों की तस्वीरों और उपलब्धियों को देखकर अपनी कीमत कम समझने लगते हैं। कोई मुस्कुराता चेहरा दिखे और हमें लगे कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तस्वीरें असलियत नहीं होती? जो पल दिखते हैं वो बस कुछ सेकंड की झलक है। असल जिंदगी की सच्चाई किसी भी तस्वीर या पोस्ट में पूरी तरह नहीं दिखती। सोचो, हीरे को चमकने के लिए कैसा दबाव झेलना पड़ता है। अगर कोयला उस दबाव से टूट जाए तो कभी हीरा नहीं बन सकता। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी का दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि चमकाने आया है। लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम दर्द को कैसे देखते हो। अगर तुम उसे अंत समझते हो तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे प्रक्रिया समझते हो तो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दर्द हमें इंसान बनाता है। जब तुमने भूख देखी होती है तो तुम दूसरों की भूख समझ पाते हो। जब तुमने असफलता देखी होती है तो तुम दूसरों को हौसला दे पाते हो। जब तुमने आंसू बहाए होते हैं तो तुम दूसरों की आंखों के आंसू पोंछ पाते हो। यही दर्द तुम्हें गहराई देता है। यही दर्द तुम्हें और इंसानों से जोड़ता है। यही दर्द तुम्हें इंसानियत का असली अर्थ समझाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम दर्द से भागते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी आसान होनी चाहिए, लेकिन अगर सब कुछ आसान होता तो हम कभी नहीं बढ़ते। एक बच्चा भी चलना गिर गिर कर ही सीखता है। हर गिरावट उसे उठना सिखाती है। हर चोट उसे मजबूत बनाती है। तुम्हारा दर्द भी तुम्हें यही सिखा रहा है।
बस फर्क इतना है कि तुम इसे देखने का नजरिया बदल लो। यीशु ने भी यही सिखाया कि दर्द के बीच भी उम्मीद होती है। उन्होंने दिखाया कि सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी छुपी होती है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें हारने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। इसे दुश्मन मत समझो, इसे अपना साथी बनाओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। तो दोस्तों, आज मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, तुलना करना छोड़ दो और अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि दूसरों की सफलता तुम्हारा मापदंड नहीं है। तुम्हें अपने जीवन का मकसद खुद तय करना है, और जब दर्द और संघर्ष आए तो उससे भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें और बड़ा और गहरा और मजबूत बना रहा है।